हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि हाइजेनबर्ग ने एक्सपेरिमेंटली अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कैसे दिया। एक्चुअली में जो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको लैब में परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इसके एक्सपेरिमेंट को, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन थियोरेटिकली इसको समझा जा सकता है कि एक्चुअली में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिल्कुल सही है, जो कि क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है। इन दोनों में लगभग इतनी अनसर्टेनिटी रहती है। तो देखिए कैसे हाइजेनबर्ग ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव किया। इसके लिए इन्होंने एक माइक्रोस्कोप लिया। उस माइक्रोस्कोप का ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और इस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने देखा इस माइक्रोस्कोप के थ्रू। तब देखिए अगर किसी भी माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तब ये रिलेशन लगता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जिसमें लैम्डा जो लाइट डालते हैं आप इसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसकी वेवलेंथ होती है, थीटा ये वाला एंगल होता है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है ना, इससे ये थीटा एंगल, इसको हम सेमी वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, और डी इस ऑब्जेक्टिव लेंस की डायामीटर होती है। ठीक है, तो इस रिलेशन से डी आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन है, आपने जब भी किसी लाइट से इल्यूमिनेट ही करोगे इस पार्टिकल को देखने के लिए, तो ये जो फोटोन है स्कैटर होने के बाद यहां से यहां कहीं भी एंटर हो सकता है। ठीक है, तब उस कंडीशन में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालने के लिए इस रिलेशन से ये हो जाएगा n लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा। अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन है तब n की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा दिस। अब इसमें सब चीजें क्लियर है ना आपको। ये ऑब्जेक्टिव लेंस की डायमीटर है जो कि डेल्टा x के इक्वल होगी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये लैम्डा फोटोन की वेवलेंथ है जो आपने इंसिडेंट किया है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और थीटा जो है वो सेमी वर्टेक्स एंगल है जो यहां से यहां तक बनता है। ठीक है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में और ये माइनस निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बताती है पोजीशन में अनसर्टेनिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लिया इस इलेक्ट्रॉन को इल्यूमिनेट करने के लिए एक फोटोन डाला, मिनिमम एक फोटोन डाला, और उस फोटोन की जो वेवलेंथ है वो मान लिया लैम्डा डैश है। ओके, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा डैश। ओके, अब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटर हुआ, इन दोनों के बीच में कॉम्पटन स्कैटरिंग हुई। कॉम्पटन स्कैटरिंग आप पहले पढ़ चुके हैं क्या होती है। कॉम्पटन स्कैटरिंग में फोटोन जो होता है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अब वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटर हुआ, स्कैटर होने के बाद जो फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन है, वो कुछ मोमेंटम या कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होके दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है और फोटोन स्कैटर होके इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो जो फोटोन है वो यहां से यहां तक 180 तक किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां तक 90 डिग्री तक रिकॉइल होके कहीं भी जा सकता है। इसको हम पिछले कॉम्पटन स्कैटरिंग वाले लेक्चर में अच्छे से देख चुके हैं। तो अब देखिए फोटोन स्कैटर होके चाहे कहीं भी जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हमें तभी दिखाई देगा ना जब फोटोन स्कैटर होके इस ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर एंटर कर जाए। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की देखने की जो पॉसिबिलिटी है वो फोटोन यहां से यहां एंटर करे उसी से ही है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि जो फोटोन है वो स्कैटर होने के बाद न्यू वेवलेंथ का हो जाएगा। अगर कॉम्पटन स्कैटरिंग हुई है तब उस कंडीशन में मान लिया इसकी वेवलेंथ लैम्डा हो जाती है। ठीक है, वो वेवलेंथ और ये वेवलेंथ सेम है, क्योंकि ये जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ जो आपकी आंख पे पड़ी है उसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमने p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा ये लिया है फोटोन का न्यू मोमेंटम। इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम तो x डायरेक्शन में था, और ये स्कैटर होने के बाद जो फोटोन का मोमेंटम है उसका हम x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा साइन थीटा, लेकिन माइनस के साइन के साथ। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू इसमें जितना इम्पार्ट कर दिया है उसने मोमेंटम उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
और अगर इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन थी फोटोन से रिकॉइल होने के बाद वो चेंज हो गई है, क्योंकि फोटोन ने अब इसमें थोड़ा सा मोमेंटम इम्पार्ट कर दिया है, इसीलिए अब जो फोटोन के मोमेंटम में चेंज हुआ है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है। तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में? 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा, h अपॉन लैम्डा साइन थीटा माइनस की h अपॉन लैम्डा साइन थीटा, यानी 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 आ गई है आपकी। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तब उस कंडीशन में डेल्टा x इंटू डेल्टा पी, इसे भी x ले लेंगे, लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। यहां से यहां कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, इन दोनों में अनसर्टेनिटी h के इक्वल आई है। अगर हम इसको h क्रॉस अपॉन 2 कर दें तो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन h क्रॉस अपॉन 2। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूफ हो गया है इस इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप से देखने में। तो ये तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब डिफ्रैक्ट होके डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाता है तब भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकल के आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए मानिया एक स्लिट है, ये इस स्लिट से एक इलेक्ट्रॉन बीम को पास कराया जाता है और यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई है जो कि काफी डिस्टेंस पे है। डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है वेव में, तो तब आपने देखा होगा कि स्क्रीन को बहुत डिस्टेंस पे लगाया जाता है और जब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है वैसे, लेकिन इनके साथ वेव एसोसिएट है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका था, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न देते हैं, ठीक है, वेव की तरह से। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा मिलेगा, यहाँ पे सेंटर में मैक्सिमा और उसके बाद ये मिनिमा, फिर ऐसे थोड़ी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, दोनों तरफ एक जैसा मिलता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और डिफ्रैक्ट हो गया, डिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे मिनिमा से आपने ये बनाया और एक मिनिमा से ये बनाया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस ले रहे हैं मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन बीम जब इससे एंटर कराओगे तो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो स्लिट की विड्थ के इक्वल ही निकल के आएगी। तब उस कंडीशन में डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, फर्स्ट ऑर्डर के डिफ्रैक्शन के लिए n इज इक्वल टू 1। तो ये वाली कंडीशन देखी थी जिसमें d क्या था, स्लिट की विड्थ के इक्वल थी, लेकिन हमने कहा कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है और d इसकी वैल्यू है, ओके। तब उस कंडीशन में d इज इक्वल टू डेल्टा एक्स के इक्वल निकल के आएगा, डेल्टा वाई, सॉरी हमने वाई एक्सिस लिया है अगर, तो ये आपका पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकलेगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करें हैं मोमेंटम की। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन सीधे चल रहे हैं, यानी कि मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो एक्स एक्सिस में है, लेकिन यहाँ से तो डिफ्रैक्ट हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन, तो डिफ्रैक्ट होने के बाद उनका मोमेंटम एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में है। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तब मोमेंटम मान लिया पहले p था, तो इस कंडीशन में p साइन थीटा और यहाँ पे माइनस p साइन थीटा के इक्वल होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, 2p साइन थीटा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2p साइन थीटा और डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा के इक्वल है, तो हमने 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। तो ये चेंज इन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आई। अब हमारी ये y डायरेक्शन में है, आपने देख लिया ये y डायरेक्शन है ना। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, डेल्टा y इंटू डेल्टा पी वाई, तो देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा, तो 2h के इक्वल निकल के आई, जो कि अगर आप देखें विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2। तो यहां से ये भी लिख सकते हैं
ये भी लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला जो अभी किया है हमने, उसकी हेल्प से अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट या न्यूमेरिकल दिया हुआ है तब आप x इंटू पी एक्स को h के इक्वल रखेंगे, और अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न में करें हैं तो तब उस कंडीशन में y इंटू पी वाई या जो भी है उसको 2h के इक्वल रख के तब आप कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन एक्चुअली में ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको प्रूव करता है। ठीक है, हमने दोनों एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है, चैनल पे जाके आप व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फील मत करना, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।